हेलो स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है। चलते हैं आगे। मात्रक एवं मापन, इसमें हमने एक लेक्चर अध्ययन किया, एक पार्ट अध्ययन किया। हम इसमें अंत में आए थे लंबाई मापन में, और लंबाई मापन में 1 मीटर किसे कहते हैं, 1 मीटर से छोटे और 1 मीटर से बड़े मात्रकों का अध्ययन किया था। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात शेयर करना आवश्यक है। जो बच्चे भी 11th क्लास में फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं वे ध्यान दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप तक वीडियोज पहुंचेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कर दीजिए। आपके जो परिचित हैं, जो फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपने साथियों में इसको लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियोज मैं अपलोड करूंगा आप तक पहुंचते रहें। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लंबाई मापन में 2-3 बहुत बड़े मात्रक हैं। सपोज हमको यहाँ से सूर्य तक की दूरी नापनी है, यहाँ से किसी ग्रह तक की दूरी नापनी है, उपग्रह तक की दूरी नापनी है, किसी सैटेलाइट, किसी प्लेनेट या किसी स्टार की डिस्टेंस मेजर करनी है फ्रॉम अर्थ, देन वी यूज ग्रेटर यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो वो जो बड़े मात्रक होंगे वो कौन कौन होंगे? उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रक है खगोलीय मात्रक। इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का सीधा सा अर्थ है पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी। मतलब पृथ्वी से का मतलब पृथ्वी के केंद्र से कहां तक की डिस्टेंस होगी? सन तक की, मतलब दोनों के सेंटर्स के बीच डिस्टेंस है। तो आप सिंपली इसको ये मान लीजिए कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। यह है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU इज इक्वल टू, ये नियरली 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है भाई। इसको याद रखना। एक्यूरेट यदि डाटा आप याद रखेंगे तो 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। ये है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सबको याद होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो बाद में हम ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रेविटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण वाला पाठ पढ़ेंगे। तो वहां पर हम 3 चीजों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। किसका? अर्थ का, सन का और मून का। तो हम अर्थ से मून की डिस्टेंस क्या है, अर्थ से सन की डिस्टेंस क्या है, डायमीटर ऑफ द मून क्या है, डायमीटर ऑफ द सन क्या है, डायमीटर ऑफ द अर्थ क्या है, ये आंकड़े भी जुटाएंगे। तो इसको आप सभी लोग बढ़िया से जहन में रखेंगे। दूसरा बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष। आपकी बुक्स में इसको सिंपली जब क्वेश्चन होंगे NCERT बुक में LY लिखा होगा। LY का मतलब लाइट ईयर, यह लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है, लाइट ईयर का मतलब होता है प्रकाश द्वारा निर्वात में। निर्वात मैंने कल डिस्कस करा हुआ है आपको पिछले लेक्चर में। निर्वात का मतलब वैक्यूम होता है, वैक्यूम का मतलब खाली स्थान, खाली स्थान का मतलब जहां पर कुछ भी नहीं होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी के सरफेस से जब हम ऊपर को जाते हैं तो लगभग 100 किलोमीटर के बाद जो है वायु की मात्रा बहुत ही न्यून हो जाती है, और जाते जाते 400 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो वहां के बाद फिर एम्प्टी स्पेस है, कुछ भी नहीं है, नो गैसेज, नो एयर, कुछ भी नहीं। उसको कहते हैं एम्प्टी स्पेस, फ्री स्पेस, वो है निर्वात।
तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसको कह देते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष का मतलब प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी, और दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है भाई। अब प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल हमने पढ़ी हुई है, प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। पीछे जिक्र आ चुका है और पिछली कक्षाओं में भी प्रकाश की चाल के बारे में आप परिचित हैं। तो प्रकाश की चाल कितनी? c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और t इज इक्वल टू एक वर्ष। एक वर्ष में होते हैं 365 दिन। 365 दिन को घंटे में बदलेंगे 24, फिर उसको मिनट में बदलेंगे गुणा 60, फिर उसको सेकंड में बदलेंगे गुणा 60। मतलब 365 सही 1/3 दिन होता है, वैसे 1/4 दिन होता है। वैसे आप एवरेज में 365 दिन मान लीजिए। तो 365 दिन गुणा 24, फिर घंटा बन जाएगा, गुणा 60 मिनट बन जाएगा, गुणा 60 सेकंड। मतलब 365 गुणा 24 गुणा 60 मतलब 3600। तो ये आ गया t इज इक्वल टू, इसको सेकंड में बदलेंगे। अभी हम 10 की पावर से में लिखना सीखेंगे। 3.154 इंटू 10 की पावर 7 सेकंड। इसको याद भी रखना है आपको। एक वर्ष में कितने सेकंड होते हैं इसको याद रखना है। 3.154 इंटू 10 की पावर 7, 3.15 आप याद रख लीजिए इंटू 10 की पावर। अब लाइट ईयर का मतलब दूरी हुई। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल प्रकाश की चाल है c, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, गुणा समय हो गया ये 365 गुणा 24 गुणा 60 सेकंड बन गया। दिन का सेकंड बना लिया आपने। तो ये 3 गुणा 10 की घात 8 गुणा 3.136 गुणा 10 की घात 7, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो नियरली लगभग 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू आ जाता है ये 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। इसको आपको किलोमीटर में भी बदलना आना चाहिए। मतलब ये दूरी है प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है, उस दूरी का मान है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो 1000 का भाग कर दोगे 10 की पावर -3 और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर आ जाएगा। यदि इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 9.46 गुणा 10 की घात 15, क्योंकि मीटर में 10 की घात 2 मीटर होता है, पीछे पड़ा है क्या 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात 2 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। इंटू 10 की पावर 2 करोगे तो 9.46 गुणा 10 की घात 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये भी हमको चाहिए लाइट ईयर। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइट ईयर भी हमको चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं एक और बड़ा मात्रक, इसको कहते हैं पारसेक। PARSEC, पारसेक। याद करने से याद नहीं होगा, समझिएगा पारसेक क्या है भाई। आते हैं पारसेक में। देखिए पारसेक का मतलब है वह दूरी जिस दूरी पर एक खगोलीय मात्रक का चाप लेंगे। एक खगोलीय मात्रक हमने पढ़ लिया है, यह है एक खगोलीय मात्रक का चाप है ये इसको हमने ES कहा है। यदि ये ES इसलिए कह दिया कि अर्थ से सन तक की डिस्टेंस है, मतलब पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के बराबर का चाप जिस दूरी पर 1 आर्क सेकेंड, 1 आर्क सेकेंड, 1 पे 2 डंडे दोगे, ये ऐसे 1 आर्क सेकेंड ऐसे लिखते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो चाप है वो जिस दूरी पर 1 आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करता है उसको कहते हैं पारसेक। 1 पारसेक बराबर ये आता है 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर। प्रकाश वर्ष से थोड़ा बड़ा है भाई, ये प्रकाश वर्ष है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर, और पारसेक है 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर। मतलब वह दूरी जिस दूरी पर
एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का चाप एक आर्क सेकेंड। आर्क सेकेंड क्या होता है अभी बता रहा हूं। कोण है, कोण का मात्रक है, एक छोटा मात्रक कोण है, मतलब वो कोण का मात्रक रेडियन मतलब अंश, फिर अंश से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकेंड, मिनट को कहते हैं आर्क मिनट, सेकेंड को कहते हैं आर्क सेकेंड। अंश से छोटा क्या होगा, आर्क मिनट, और आर्क मिनट से छोटा क्या होगा, आर्क सेकेंड। जैसे घंटे से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकेंड, ऐसे ही अंश से छोटा आर्क मिनट और आर्क मिनट से छोटा आर्क सेकेंड। उसको अभी स्टडी करेंगे। तो इसका बिल्कुल क्लियरली आप समझ लीजिएगा। थोड़ा सा यदि ऐसे भी समझ में नहीं आया तो मैं आर्क सेकेंड नहीं, वो पार्सेक कैसे डिफाइन करोगे ये और समझिएगा। ये देखिए एक चाप है, ये चाप है। कितना चाप है ये अर्थ और सन के बीच की दूरी है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का चाप है। इतना चाप, कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या पढ़ा हुआ है आपने। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आर्क जिस डिस्टेंस पर, ये आर्क जिस डिस्टेंस पर एक आर्क सेकेंड का, ये है एक आर्क सेकेंड का एंगल, मतलब थीटा इज इक्वल टू 1 आर्क सेकेंड। बहुत छोटा कोण है। ये जो चाप, इतना बड़ा चाप, ये देखिए कितना बड़ा चाप है, ये वाला चाप, ये वाला चाप है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, मतलब नियरली ये 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर का चाप है। इतना बड़ा चाप है भाई। ये चाप जिस डिस्टेंस पर, सपोज इस पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूं, इतना बड़ा चाप जिस दूरी पर एक आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करता है, ये डिस्टेंस आ गई। देखिए ये डिस्टेंस आ गई है। यही डिस्टेंस क्या है, पार्सेक। तो एक पार्सेक इज इक्वल टू, ये आता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। कोण बराबर ये कोण बराबर चाप बट्टा ये जो दूरी है त्रिज्या का काम करेगी। तो इसका मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का चाप जिस दूरी पर एक आर्क सेकंड का एंगल फॉर्म करेगा वही क्या कहलाएगा, पार्सेक। इसको भी याद रखना। तीन बड़ी दूरियों का तीन बड़े मात्रक हो गए। कौन कौन, खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। दूसरा लाइट ईयर, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। और तीसरा इससे भी बड़ा हो गया क्या, पार्सेक। ये तीसरा बड़ा मात्रक। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ये दूरी नापने के बड़े मात्रक हो गए। अब हमको कुछ छोटे मात्रक भी चाहिए। उन छोटे मात्रक का भी हम स्टडी करते हैं, क्योंकि हमने मीटर से छोटे और बड़े का स्टडी कर लिया। तो अब छोटे कौन कौन, माइक्रोन आपको चाहिए, माइक्रोमीटर। मिलीमीटर तो चाहिए ही चाहिए, उससे छोटा होता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के बाद नैनोमीटर, नैनोमीटर के बाद एक चाहिए आपको एंगस्ट्रॉम और एक फर्मी। ये छोटे, ये भी यूज होते हैं। तो आते हैं छोटे मात्रकों में। देखिएगा 1 मिलीमीटर, ये चाहिए आपको भाई। 1 मिलीमीटर का मतलब होता है मीटर का 1000वां हिस्सा। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है 1000 mm इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 mm इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/1000 मीटर। 1000 को क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3। 1000 का मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 ऊपर जाएगी तो 1 mm इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर। इसको आप 1 इंटू 10 की पावर -3 भी लिख सकते हैं।
मान लें हम 2 मिलीमीटर की बात करें तो 2 मिलीमीटर में 10 की घात ऋण 3 मीटर। 2 मिलीमीटर का मतलब 2 गुणा 10 की घात ऋण 3 मीटर। 5 mm का मतलब क्या हुआ? 5 mm का मतलब 5 गुणा 10 की घात ऋण 3 मीटर। ये छोटी छोटी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है भाई, क्योंकि आपके मैंने पहले ही कहा है आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एक तो मिलीमीटर चाहिए। अच्छा, जब हम एरिया वॉल्यूम यहां डिस्कस करेंगे, मान लें एक तार है, उसका एरिया 2 वर्ग, चलो 1 मिलीमीटर वर्ग है एरिया, इसको मीटर वर्ग में बदलना है। चूंकि मैंने कहा है हम एसआई सिस्टम में मतलब एमकेएस सिस्टम में ज्यादा काम करेंगे। किसी तार का क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर दिया है, वर्ग मिलीमीटर को हम किस में बदलें? मीटर वर्ग में। तो क्या कर देंगे? 1 mm, 1 mm का मतलब 1 इंटू mm का होल वर्ग भी कर सकते हो। इसको 1 mm का मतलब 1 मिलीमीटर में कितना होता है? एक एकम एक ही तो हुआ। 1 मिलीमीटर में होता है 10 की घात ऋण 3 मीटर। फिर इसका वर्ग करो, mm में 10 की घात ऋण 3 मीटर, तो कितना आ गया? 1 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर हो गया -6 मीटर स्क्वायर। ये भी याद रखना है। माना एरिया है 5 मिलीमीटर वर्ग, इसको ऐसा लिख लेंगे 5 गुणा 1 mm का वर्ग। 5 एकम 5 मिलीमीटर वर्ग। अब 5 इंटू मिलीमीटर में होता है 10 की पावर -3 मीटर का 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया? 5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ यह है कि मिलीमीटर को मीटर में बदलना, वर्ग मिलीमीटर को वर्ग मीटर में बदलना, वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलना। माना ऐसा था, माना एक तार का क्षेत्रफल ऐसा है, कैसा? 2 वर्ग सेमी। तो 2 तो ऐसे ही रहने दीजिए, 1 सेमी का वर्ग 1 सेमी वर्ग ही हुआ। 1 सेमी में होता है 10 की घात ऋण 2 मीटर, उसका वर्ग कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 2 तो ऐसा ही रहा, 10 की घात ऋण 2 का 10 की घात ऋण 4 मीटर वर्ग। ये छोटे छोटे कन्वर्जन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये सबको आने जरूरी हैं। जिनको ये चीज़ें नहीं आएंगी उनकी दिक्कतें बढ़ते जाएंगी। बाद में चूंकि हमारे कैलकुलेशन काफ़ी बड़े बड़े कैलकुलेशन हम करेंगे, तो वहाँ पर जब हमको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आएंगी तो हमारी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए ये छोटी चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा, तो बाद में हम बिल्कुल बड़े बड़े कैलकुलेशंस को मौखिक करेंगे। ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, लंबाई का एक छोटा मात्रक तो मिलीमीटर हो गया। 1 मिलीमीटर में 10 की घात ऋण 3 मीटर होता है। इसका हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। और बड़े और छोटे एक होते, ये पूछा भी जाता है, माइक्रोन या माइक्रोमीटर, माइक्रोन या माइक्रोमीटर, इसको माइक्रोमीटर या माइक्रोन कहते हैं। तो माइक्रोमीटर मिलीमीटर से भी बहुत नीचे आ जाता है और छोटा। तो मीटर के 10 लाखवें भाग को हम क्या कहते हैं? 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रो को हम ऐसे दिखाते हैं भाई, एक डंडा जैसा खींचोगे, उसमें इधर को यू जैसा बना दोगे, माइक्रो। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर का
10 लाख वहाँ भाग, 10 लाख से भाग कर दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख का मतलब 10⁶ होता है। तो ये आ गया 1 मीटर बट्टा 10⁶। 10⁶ को ऊपर ले जाओगे, ऋण 6, तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10, 1 इंटू 1 लिखना चाहो तो 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई उसमें चेंज नहीं आता है। 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, इसको याद रखना है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर मीटर का 10 लाखवां भाग का मतलब हो गया 10⁻6 मीटर। इसको भी सबको याद रखना है। एक और छोटा मात्रक, नैनोमीटर। अच्छा, माइक्रो से भी नीचे एक एन, स्मॉल एन लिखोगे, एम का मतलब मीटर, नैनोमीटर। ये और छोटा होता है भाई, ये भी हम बार बार यूज करेंगे जब लाइट की वेवलेंथ वगैरह वगैरह सब करेंगे, तो वहां नैनोमीटर का ही यूज होगा। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। इसको भी याद रखेंगे। और एक और यूज करेंगे हम, 1 एंगस्ट्रॉम। ए के ऊपर बिंदा लगाओगे, 10⁻⁻10 मीटर। ये बार बार यूज होएंगे भाई। मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर भी यूज होगा। पिकोमीटर पीछे हमने टेबल पढ़ी थी फर्स्ट पार्ट में। 1 पिको, PM लिख देता हूं, स्मॉल m है, P मीन्स पिको, पिकोमीटर, पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर। ये सब हमको, और फर्मी वो टेबल पड़ी हुई है 10⁻⁻15। तो ये छोटे मात्रक, लंबाई मापन हो गया हमारा, लंबाई के छोटे और बड़े मात्रक। अब हम एक चीज लंबाई मापन में एक चीज का और डिस्कस करते हैं, क्योंकि लंबाई मापन में काफी सारे सवाल होंगे, बड़ी बड़ी लंबाइयों को हम नापेंगे। तो जब हम एस्ट्रोफिजिक्स में जाएंगे, फिजिक्स का एक भाग है खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, खगोल विज्ञान। पूरा खगोल के बारे में स्टडी करते हैं, पूरे स्टार के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, सैटेलाइट के बारे में, उन सब के बारे में यदि हम स्टडी करते हैं तो उसको एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। तो एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं तो हम बड़ी बड़ी दूरियों का मापन कैसे करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी दूरियों का मापन करना है। माना हमने पृथ्वी से एक तारे की दूरी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। माना हमको चंद्रमा का डायमीटर निकालना है, व्यास निकालना है, तो वो चंद्रमा का डायमीटर काफी बड़ा डिस्टेंस है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसका स्टडी करते हैं, बड़ी दूरियों का मापन करते हैं। देखिएगा, मान लें हमने पृथ्वी से किसी तारे की दूरी मापनी है, तो हम केवल एक ही मेथड में आपको बता रहा हूं, उसको कहते हैं लंबन विधि। पृथ्वी से किसी तारे की दूरी नापनी है, माना पृथ्वी से सूर्य की दूरी नापनी है, माना पृथ्वी से बुध की दूरी नापनी है, मरकरी की या शुक्र की, तो हम क्या करेंगे, वो मेथड हम यूज करेंगे पैरेलैक्स मेथड, PARELLEX, पैरेलैक्स मेथड कहलाती है, लंबन विधि कहलाती है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत ही शॉर्ट मेथड है। पृथ्वी से हम क्या करते हैं, ग्रहों, उपग्रहों एवं तारों की दूरी को नापते हैं। जिस विधि द्वारा हम इसको नापेंगे वो लंबन विधि कहलाएगी। माना पृथ्वी के 2 स्थानों से, 2 स्थानों का मतलब 2 ऑब्जर्वेटरीज लेते हैं। एक ऑब्जर्वेटरी ए है, दूसरी ऑब्जर्वेटरी बी है। एक ही समय में इन 2 ऑब्जर्वेटरी से इस स्टार को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के 2 स्थानों से ए और बी से किसी स्टार का एक ही समय में किसी स्टार को देखते हैं। तो ये पृथ्वी के 2 स्थान हो गए,
इनको ऑब्जर्वेटरीज कहते हैं। पृथ्वी के दो स्थानों के बीच की दूरी मान लें b है, स्मॉल b, और इन दो स्थानों से एक ही समय में स्टार को हमने देखा, तो उस स्टार पर एक कोण अंतरित होगा, उसको हम कहेंगे थीटा। ये बहुत ही छोटा कोण होगा भाई। तो पृथ्वी से स्टार तक की दूरी ये d होगी, ये भी d हो गई। अब कोण बराबर क्या होता है भाई? कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो इसका हम यूज कर लेंगे, तो क्या हो गया? चूंकि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, दूरी मिल जाएगी हमको। ये कैपिटल डी क्या कर रहा है? त्रिज्या का काम कर रहा है। और ए बी दो स्थान जो हैं, ये किसका काम कर रहे हैं? ये रेडियस का काम कर रहे हैं। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क हो गया ए बी अपॉन रेडियस होगी, या तो ए एस कह लीजिए या बी एस कह लीजिए, चलिए ए एस कह देते हैं। तो ए बी हो गया कितना? बी, स्मॉल बी, अपॉन, और ए एस क्या हो गया? कैपिटल डी। तो कैपिटल डी इज इक्वल टू आ गया हमारा, कैपिटल डी इधर ले जाइए, स्मॉल बी अपॉन थीटा। अब हमको ये यदि थीटा मालूम हो, पृथ्वी के दो स्थानों के दो ऑब्जर्वेटरीज के बीच की दूरी तो हमको मालूम पड़ जाएगी। यदि ये कोण हमको मालूम हो तो हम इस दूरी को नाप लेंगे। ये कोण होगा बहुत छोटा। अब कोण का मात्र क्या पढ़ा था हमने भाई? वैसे तो एंगल का कोई यूनिट होता ही नहीं है, डायमेंशन ही नहीं है, परंतु हम अपनी सुविधा के लिए रेडियन अंश कहते हैं, इतना तो पढ़ा है। और पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक अंश तो हम निकाल सकते हैं, एक अंश से छोटा होता है फिर आर्क मिनट। जैसे 60 मिनट का 1 घंटा होता है समय मापन में, जिस प्रकार से 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक ऐसे ही एंगल मेजरमेंट करेंगे, कोणों का मापन करेंगे, कोणीय डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट करेंगे, तो वो क्या होता है भाई? एक अंश बराबर 60 आर्क मिनट, मतलब 60 आर्क मिनट का एक अंश होता है। उस पर अभी डिस्कस करेंगे। तो एक आर्क मिनट बराबर 1/60 अंश। अंश को हम रेडियन में यूज करेंगे। ऐसे ही मिनट से छोटा, आर्क मिनट से छोटा क्या होगा? आर्क सेकंड। जैसे 60 सेकंड का 1 मिनट, तो 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। ठीक ऐसे ही 1 आर्क सेकंड इज इक्वल टू 1/60 आर्क मिनट। तो हम छोटे कोण, यहां पर आर्क सेकंड के एंगल फॉर्म होते हैं, तो ये डिस्टेंस हमको पता चल जाएगी। अब मान लीजिए इससे हम क्या कर देंगे, ये डिस्टेंस मेजर कर देंगे। आप ऐसा भी इसको मान सकते हैं, यदि हम पृथ्वी के एक ही स्थान से इस स्टार को देख रहे हैं, एक बार हमने दाईं आंख से देखा ये मान लीजिए, और एक बार हमने बाईं आंख से देखा, एक बार हमने दाईं आंख से देखा, एक बार हमने बाईं आंख से देखा, और इस स्टार पर बहुत छोटा एक कोण बनेगा, बहुत ही छोटा बिंदु के आकार का दिखेगा, तो वो एंगल बहुत छोटा होगा। तब भी हम इस डिस्टेंस को मेजर कर देते हैं, लगेगा यही फार्मूला, कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या से, तो वो त्रिज्या हमको मिल जाएगी चाप बट्टा थीटा। थीटा बहुत छोटा एंगल आएगा। तो वो छोटे एंगल क्या है उस पर भी चलते हैं। मान लें अब हमको क्या करना है, चंद्रमा का व्यास निकालना है। मैं लिख देता हूं, चंद्रमा का व्यास, व्यास की गणना करनी है। किससे करनी है भाई? इस लंबन विधि के द्वारा। ये देखिए, ये मून हो गया, ये मून हो गया भाई, ये मून की डायमीटर होगी, ये मून है, ये मून की डायमीटर होगी ए बी। चलिए ए बी कह देता हूं। अब हमने इस मून का डायमीटर निकालना है, इसको मैं स्मॉल डी कह देता हूं। और पृथ्वी से हमने इस मून को देखा, पृथ्वी से इस मून को देखा,
हमने क्या करा, एक बार एक ही समय में एक बार इस सिरे को देखा और एक बार इस सिरे को देखा, माना ये मून जो है, मून का मतलब इसका जो डायमीटर है, ये हमारी आंख पर थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ये अर्थ है भाई, अर्थ से देख रहे हैं। तब मून से अर्थ की डिस्टेंस, ये भी मून से अर्थ की डिस्टेंस, इसको कैपिटल डी मान लो, दूरी होगी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी होगी ये। तब कोण बराबर, ये कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या। तो फिर से कोण, कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या। तो कोण थीटा बराबर चाप, चाप कितना है, मून के डायमीटर के बराबर, कोण बराबर ये चाप ए बी अपॉन रेडियस ई ए या ई बी ई ए। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी स्मॉल डी अपॉन, ये डायमीटर है भाई, वहां बेस था, ये बेस था, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल डी अपॉन ई ए का मतलब कैपिटल डी। तो फिर से कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन थीटा। हमको क्या मिल जाएगी, मून की डायमीटर मिल जाएगी। मून की डायमीटर मिलने के लिए अब हमको क्या चाहिए, देखिए हमको चाहिए ये छोटे छोटे कोण क्या है, उस पे आ रहा हूं। देखिएगा, देखिए कोण के मात्रक, कोण का मात्रक, कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या से हमने पढ़ा था कि ये बीमाहीन राशि है। बीमाही अभी हमने नहीं पढ़ी है, मतलब मात्रक नहीं है, परंतु हम अपनी सुविधा के लिए कोण का मात्रक क्या कहते हैं, अंश या डिग्री या रेडियन, ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक डिग्री या एक अंश कितना होता है ये निकालते हैं। एक डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है ये निकाल लेते हैं। एक अंश बराबर एक डिग्री बराबर, चूंकि हम हाई स्कूल में पढ़ा है, हमने 9th-10th में पढ़ा है, 180 अंश बराबर पाई रेडियन, ये सबको मालूम है, सर्वविदित है भाई, ये कोई दिक्कत नहीं। जब 180 अंश बराबर पाई रेडियन, तो एक अंश बराबर कितना हो जाएगा भाई, एक एक नियम पढ़े हैं आपने, प्राइमरी से लेकर के जूनियर क्लासेज में आपने ये सब पढ़ा है। जब 180 बराबर पाई रेडियन, तो एक रेडियन एक अंश बराबर पाई बट्टा ये एक अंश बराबर 180 कहाँ आ जाएगा, पाई के नीचे, पाई बाई 180 रेडियन। अब यहां पर पाई का मान रख दोगे, पाई का मान 22/7 या 3.14 रख दीजिए, 3.14 बट्टा 180, 3.14 में 180 का भाग करोगे। बहुत सारे बच्चों को भाग करना नहीं आता, तो भाग करना तो सीखना पड़ेगा भाई। मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बता दिया है कि 3.14 में 180 का भाग करोगे तो क्या करोगे, छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देना है, और उसका मान आ रहा है एक अंश बराबर, ये याद रखना है आपको, एक अंश बराबर 1.745 गुणा 10 की घात ऋण 2 रेडियन। जिन बच्चों को भाग करना नहीं आता है उनके लिए मैं बहुत छोटा सा मेथड बता रहा हूं, इसको सीख लीजिए, ये बार बार आपके काम आएगा। हमको किस में भाग देना है, 3.14 में 180 अंश का भाग देना है, और ये आ रहा है 1.745 गुणा 10 की घात ऋण 2। देखिए आता है कि नहीं, ये देखिए, देख देते हैं कितने में भाग देना है, 3.14 में 180 का भाग देना है। कैसे दोगे, देखो छोटी संख्या में नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख देंगे, 3.14 गुणा 100 बट्टा 180, ये है ही है, 3.14 बट्टा 180 तो है ना ये, इसको 100 से गुणा भी करा और 100 से भाग भी करा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे में संख्याओं को छोटा बड़ा कैसे लिखेंगे, 10 की पावर्स में कैसे लिखोगे, ये अभी जब हम कोटिमान रैंक हम आएंगे, कोटिमान सार्थक अंक, वहां बताऊंगा, वहां डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको भाग देना नहीं आएगा, तो इसलिए मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा दे रहा हूं। तो ये आ गया, नीचे तो ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए,
ऊपर 3.14 को 100 से गुणा करोगे तो 314 हो गया। और नीचे क्या करोगे, 180 को ऐसा ही रहन दीजिए, इस 100 को लिख दीजिए 10 की घात 2। अरे 100 का मतलब 10 इंटू 10, 10 की पावर 2। और आगे बढ़िए, अब हम इसको ऐसा लिख देते हैं, देखिए 314 बट्टा 180 तो अलग रहन दीजिए, गुणा ये 10 की घात 2 नीचे से ऊपर जाएगी तो 10 की घात ऋण 2 बन जाएगी। कोई किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, अब तो आसान हो गया। अब 314 में तो 180 का भाग दे सकते हो आप, क्योंकि ये बेस आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं, जिन बच्चों को आता है बहुत ही अच्छी बात है, उनको आना ही चाहिए छोटी मोटी चीजें, गुणा भाग जोड़ घटाना वर्गमूल घनमूल, ये सब बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। और जिन बच्चों को नहीं आता है उनको मैं सिखा रहा हूं, उनको सीख लेना चाहिए। यदि बार बार बताने के बाद उनकी समझ में नहीं आ रहा है तो वो उनको साइंस पढ़ने में बहुत ही दिक्कत आएगी। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो सीख लें, कोई दिक्कत नहीं आता है आप सीख लीजिए, आपको आ गया तो आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। यदि आपको बार बार बताने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। आपकी दिक्कतें बढ़ने का मतलब हमारी दिक्कतें भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हम जिन जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं यदि उनकी समझ में अच्छे से नहीं आ रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। फिर दोनों का समय बर्बाद हुआ, अध्यापक का भी, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। ना वो आपके काम आया ना हमारे काम आया। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा सब लोग। अच्छा, अब भाग दीजिए 314 में 180। देखिए 314 में 180 का भाग देते हैं, 180 का भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, अब तो जाता है 180, 18 दूना 36 होता है, एक ही बार जाएगा तो 180 एक कम 180 गया, उतरा 4, 11 में से 8 3, यहां 2 में से 1 1, अब 134 बचा। अब भाग नहीं जाता है, अब भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे, शून्य बढ़ा देंगे। हम ये मान के चल रहे हैं आपको नहीं आता है, आप प्राइमरी स्तर में हैं, मैं यहां इस लेवल को लेके चल रहा हूं और इसके बाद भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर विचारणीय प्रश्न बन जाएगा। अब 18 का भाग 134 तक ले जाइए, 18 पंचे 90, 18 छक 108, 18 सत्ते 106, 7 बार जाएगा, 7 शून्याम 0, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, 5 12, उतर 0 का 0, 14 में से 6 8 और यहां कुछ नहीं बचा, 2 में से 2 0, 1 में से 1 0, 80, फिर एक शून्य बढ़ा दीजिए, 18 चक्को 72, 18 चक्को 72, 4 शून्याम 0, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 तेने 720, 0 और 10 में से 2 8, फिर वही 80 आता जाएगा, 4 4 4 ऐसे आता जाएगा। तो ये हमने डिवाइड करा तो कितना आ गया, 1.7444, अब टू सोन कितनी बार लिख दीजिए, गुणा 10 की घात ऋण 2 आ गया। तो हम इसको क्या लिख दें, 1.75 लगभग या 745 ऐसा लिख दीजिए, लगभग गुणा 10 की घात ऋण 2 आया। तो 3.14 में हमने डिवाइड करा, किसका डिवाइड करा, 180 का डिवाइड करा तो वो आ गया 1.745 इंटू 10 की पावर -2, यही हमने लिखा था। 1 आर्क वो एक अंश बराबर, एक अंश बराबर कितना रेडियन आ गया, 1 इसको सबको याद रखना है, 1.745 गुणा 10 की घात ऋण 2 रेडियन। रेडियन में आ गया भाई, एक अंश बराबर कितना रेडियन होता है, सबको याद होना चाहिए। जब हम लंबी दूरी का मापन कर रहे थे, यहां से सूर्य की दूरी निकाल रहे थे, किसी तारे की दूरी निकाल रहे थे, तो वो कोण आ रहे थे आर्क सेकंड। अभी आर्क सेकंड में आए ही नहीं, बहुत छोटे कोण। अब हम अंश से छोटा कोण में आते हैं, अंश से छोटा होता है आर्क मिनट।
ये लिखा है मैंने, आर्क मिनट। एक आर्क मिनट, मिनट का मतलब एक डंडा लगा दीजिए उसके, या 2 आर्क मिनट कहोगे तो 2 के ऊपर क्या लगा दोगे, एक डंडा लगा, 2 आर्क मिनट हुआ है। अब आर्क मिनट क्या होता है, जिस प्रकार से घंटे से छोटा, मैंने समय मापन में अभी चलेंगे, घंटे से छोटा, आवर से छोटा मिनट होता है, सिमिलरली जो अंश होता है, डिग्री होती है, वो डिग्री से छोटा होता है आर्क मिनट। तो 60 आर्क मिनट इज इक्वल टू 1 अंश, 1 डिग्री। 60 आर्क मिनट का एक अंश होता है, जिस प्रकार से 60 मिनट का 1 घंटा होता है, आवर होता है, ठीक वैसे ही 60 आर्क मिनट का एक अंश होता है। तो 1 आर्क मिनट निकाल दीजिए, 1 आर्क मिनट, 60 आर्क मिनट बराबर 1 अंश, तो 1 आर्क मिनट बराबर 1 अंश बट्टा 60। अब 1 अंश का मान हमने ऊपर निकाला है 1.745। अब बार बार भाग नहीं बताऊंगा, गुणा 10 की घात ऋण 2 बट्टा 60। इसको अब इसमें 60 का भाग करोगे तो क्या करोगे, ये 0 तो 6 गुणा 10 की घात 1 कर लेना, 10 की घात 1 ऊपर भेगो ऋण 1, 10 की घात ऋण 3, 1.745 बट्टा 6 का भाग करोगे तो भाग दशमलव में आएगा, दशमलव शिफ्ट करोगे तो संख्याओं को छोटा बड़ा लिखना मैं बताऊंगा, मैंने कह दिया, वैसे भी मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको भाग देना बता दिया है। तो ये आ जाएगा 2.91 गुणा 10 की घात ऋण 4 रेडियन। ऋण का मतलब बहुत छोटा होता है भाई, घाते ऋण का मतलब छोटी संख्याएं, दशमलव संख्याएं होती हैं, घाते धन का मतलब बड़ी संख्याएं होती हैं। अच्छा, ये 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू आ गया 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। इसको भी सबको याद रखना है। अंश, अंश से छोटा क्या है, आर्क मिनट, आर्क मिनट से छोटा क्या है, आर्क सेकंड। जब बड़ी बड़ी दूरियों का मेजरमेंट करेंगे तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या हमने यूज करा, तो वहां आर्क सेकंड यूज होगा, ये ध्यान रखना है। तो 60 आर्क सेकंड बराबर 1 मिनट, जैसे 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, वैसे ही 60 आर्क मिनट बराबर 1 सेकंड। तो 1 आर्क सेकंड बराबर 1 मिनट बट्टा 60 हो गया। 1 मिनट में हमने 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन निकाला है। सब रेडियन में होंगे, अंश को भी रेडियन में निकालेंगे, आर्क मिनट को भी रेडियन में निकालेंगे, आर्क सेकंड को भी रेडियन में निकालेंगे। 2.91 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 60 का भाग इसमें कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 1 आर्क मिनट, नहीं सॉरी 1 आर्क सेकंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। तो 1 आर्क सेकंड बराबर होता है 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। ये भी याद रखना है, 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। तो बच्चों, अब बड़ी दूरियों में यदि मैं फिर से आऊं तो ये देखिए, कोण बराबर चाप, बड़ी दूरियों का मापन करा हमने, ये बड़ी दूरियों का मापन, तो कोण आ रहा है थीटा, कोण, ये आर्क सेकंड के कोण आते हैं। आर्क सेकंड में कितना रेडियन होता है उसको रखेंगे, कितना 1 आर्क सेकंड का बन रहा है, 2 आर्क सेकंड का बन रहा है, 5 आर्क सेकंड का बन रहा है। ऐसे ही ये मून वाले केस में आओगे तो यहां थीटा का मान आर्क सेकंड आएगा, आर्क सेकंड का मान हम रेडियन में रखेंगे, रेडियन में रख करके हम डायमीटर या जो पृथ्वी से किसी सैटेलाइट, प्लेनेट, स्टार की डिस्टेंस निकालनी है, पैरेलैक्स मेथड के द्वारा हम निकाल लेंगे। तो अब आते हैं हम द्रव्यमान मापन में। द्रव्यमान मापन में आएंगे तो द्रव्यमान का जो एसआई पद्धति है, एसआई सिस्टम है, उसमें मात्रक है किलोग्राम। अच्छा, एसआई सिस्टम का मतलब माप तोल की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है भाई। मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति का मतलब वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं इस एसआई सिस्टम का यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब किलोग्राम को हम इंडिया में यूज करते हैं तो उसको पाकिस्तान भी यूज करेगा, अर्जेंटीना भी यूज करेगा, यूएस भी यूज करेगा, रसा भी यूज करेगा, चाइना भी यूज करेगा। वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको माना चावल लेना है, चीनी लेनी है तो केजी में ही मेजर करके लाएंगे, ये मतलब हुआ।
डिस्टेंस मेजरमेंट है तो सब लोग मीटर को जानेंगे, टाइम मेजरमेंट है सब लोग सेकंड के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट करना है तो सब लोग एम्पियर के बारे में जानेंगे। ये ध्यान रखना, एसआई सिस्टम का मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। तो 1 किलोग्राम की, फिर से मैं जैसे 1 मीटर की हमने 2 परिभाषाएं दी, वैसे ही 1 किलोग्राम की भी आप 2 परिभाषाएं याद कर लीजिएगा। बहुत छोटी परिभाषाएं मैंने लिखी हुई हैं, ये भी मानक स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपकी बुक में जो लिखी हूं वही स्टैंडर्ड हैं, ये भी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, ये भी आपको बुक में मिलेंगी। तो पहली डेफिनेशन मानक किलोग्राम की, मतलब 1 किलोग्राम कितना द्रव्यमान होगा। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लीजिए, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 लीटर जो प्योर वाटर होगा, प्योर वाटर, ये ध्यान रखना है। 4 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर ध्यान रखना है। यदि 6 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या इस रूम टेम्परेचर पे यदि हम 1 लीटर जल ले लेंगे तो वो 1 केजी नहीं होगा भाई। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान 1 केजी होता है। एक डेफिनेशन तो ये होगी भाई, ये फर्स्ट डेफिनेशन होगी भाई, फर्स्ट डेफिनेशन लिख दिया। सेकेंड डेफिनेशन, एटॉमिक स्केल के अकॉर्डिंग हम जो है 1 केजी का डेफिनेशन देते हैं। परमाणुवीय स्केल पर कार्बन 12, 6C12 पढ़ा है, कार्बन के बारे में तो जानते हो, अरे 9th-10th में कार्बन तो जानते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन वगैरह वगैरह जानते हैं सब लोग। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और एटॉमिक वेट है 12। 6C12 का मतलब है कार्बन का परमाणु भार है ये 12। 6C12 के कितने परमाणु लेंगे? 5.11 इंटू 10, इतने ज्यादा ही। देखिए इसको मान लीजिए 5 गुणा 10 की घात 25, मतलब 5 गुणा 10 की घात 25 का मतलब होता है 5 के आगे 25 शून्य लगा दोगे, उसको आप पढ़ भी नहीं पाओगे और शून्य लगाने में गलती भी हो जाएगी, इतना बड़ा है ये। यदि 6C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान को इतने से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1 केजी। तो परमाणु स्केल पर 6C12 के 5.11 इंटू 10 की पावर 25 परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? 1 केजी के बराबर होता है, 1 किलोग्राम के बराबर होता है। या आप शॉर्ट में याद कर लीजिए, 1 केजी बराबर 5.11 इंटू 10 की पावर 25 इंटू 6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। 6C12 के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसको इतने से गुणा करेंगे तो 1 केजी मिलेगा। 1 केजी की डेफिनेशन होगी 2। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या करेंगे? देखो, केजी से छोटे बड़े मात्रक भी पढ़ेंगे, फिर हम टाइम मेजरमेंट में आएंगे, 1 सेकंड की डेफिनेशन देंगे, उसके बाद सेकंड से छोटे बड़े मात्रक पढ़ेंगे, उसके बाद ठीक ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अभी हम मेजरमेंट में हैं केवल। मैंने कहा था कि 3 चीजों का मेजरमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, सबको, सबके जहन में ये 3 चीजें बहुत क्लियरली आ जानी चाहिए। लंबाई मापन, द्रव्यमान मापन, समय मापन। अभी हमारा केवल लंबाई मापन खत्म हुआ है। लंबाई मापन मापने का मूल मात्रक मीटर था, मीटर से छोटे बड़े मात्रक, उन पर डिस्कस करी हमने। बहुत बड़ी दूरियों का मापन करेंगे तो कैसे करा, उस पर डिस्कस करा। और अब हम आए हैं आज द्रव्यमान मापन में भी पहुंच गए हैं। तो द्रव्यमान मापन में केवल हमने 1 किलोग्राम की क्या डेफिनेशन होती है ये पढ़ा हुआ है। अब हम 1 केजी से छोटे यूनिट क्या होते हैं, 1 केजी से बड़े यूनिट क्या होते हैं वहां चलेंगे। उसके बाद टाइम मेजरमेंट में चलेंगे, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप लोग ठीक से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत नहीं करेंगे तो इंटरमीडिएट का जो स्टेप होता है, यहां बहुत बड़ा सिलेबस होता है बच्चों। तो आपको बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हम अभी जो है, जो पिछली कक्षाओं में आपने चीजें पढ़ी हैं उनका स्टडी कर रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। अभी नई चीजें तो आई ही नहीं है भाई। ये सब चीजें तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी है, उनका रिपीट कर रहे हैं उनको, ये ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए हाँ इतना ही, शेष अगले भाग में मिलेंगे। आप लोग जो ये लेक्चर आपके पास आते जा रहे हैं, आप इस चैनल को
मेरे चैनल मैंने नाम दिया है के.एन. जोशी फिजिक्स क्लासेज बाय के.एन. जोशी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने पढ़ने वाले मित्रों को भी, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम जो बच्चे स्कूल अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, घर में स्टडी कर रहे हैं, उनको इसका लाभ मिलते रहे। तो शेष आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।